दिल्ली में एएमएम ने दो जगह अपना प्रत्याशी उतारे हैं, मुस्तफाबाद और ओखला में, और ये दोनों जगह जीतने जा रहे हैं। इसमें अमानतुल्लाह खान की हार साफ दिख गई है, इसीलिए अमानतुल्लाह खान प्लस आम आदमी पार्टी तरह तरह के प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। इसीलिए इस प्रोपगेंडा से आम आदमी पार्टी के एक नेता इंजीनियर जाबिर साहब प्लस अमानतुल्लाह खान के कहे जाने वाले दायां हाथ, वो अभी सिफाउर रहमान साहब के समर्थन में गया है। तब से ओखला में आम आदमी पार्टी और अमानतुल्लाह खान साहब को लग गया है कि भैया ये कहानी बदलने वाली है, इसीलिए और छटपटा गए हैं। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की राजनीति की। जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसका प्रचार सरसार जोरों शोरों पे है। सभी पार्टी अपनी दमखम दिखा रही है, तो वहीं पे एएमएम भी कहीं पीछे नहीं है। इतनी तेजी से मैं बता दूं आपको कि 2 सीट पे एमएम चुनाव लड़ ही रही है और दोनों सीट पे इतनी स्ट्रांगिटी है कि उसके जो प्रचार प्रसार है और उनके जो लोग हैं उनको देखकर अब आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो एमएम के साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंजीनियर जाबिर भाई की, जो अभी कल उन्होंने अपना समर्थन सिफाउर रहमान साहब को ओखला में दिया है, जिससे कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी में है वो खलबली मची है। और कहा जा रहा है जो एमएम के प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के शोएब जमही साहब कि कुछ आने वाले दिनों में कुछ और लोग आएंगे, क्योंकि बेकसूर को फंसाया गया है। आइए जाबिर भाई ने पत्रकारों से क्या कहा, थोड़ा सा उनकी बातें हम सुनते हैं। इन क्रांतिकारियों का साथ देने का फैसला नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में कोई शिफाउर रहमान पैदा नहीं होगा, कोई खालिद सैफी पैदा नहीं होगा, कोई उमर खालिद नहीं होगा, कोई सफूरा जरगर अपने घर से बाहर निकलकर नहीं आएगी। अगर आज वो हमारी वजह से जेल जा सकते हैं तो हमारी वजह से हमारा भाई पार्लियामेंट के अंदर शेर की तरह क्यों नहीं दहाड़ सकता। अगर आज भी हम फैसला नहीं लेंगे अपनी इस बहन का साथ देने का, फिर तो आने वाले ज़माने में, आने वाले वक्त में नई नस्लों के अंदर कोई शिफाउर रहमान पैदा नहीं होगा, कोई सफूरा जरगर पैदा नहीं होगा, कोई खालिद सैफी, कोई उमर खालिद पैदा नहीं होगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस मजलूम बहन की आवाज़ बनूं, इसकी आवाज़ को ताकत बख्शूं। अगर आज भी मैं ये फैसला नहीं लूँगा तो किसी जुल्म के खिलाफ उठाने के लिए कोई दूसरा शिफाउर रहमान नहीं आएगा। अगर माओ के पेट में मजलूम तो पैदा हो सकते हैं, पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले बहादुर पैदा नहीं होंगे। अगर आज भी हमने इस भाई बहन का साथ नहीं दिया, मैं इसलिए बाहर आया हूँ, मैं इसलिए इस बहन का साथ दे रहा हूँ, मैं समर्थन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इसका शोहर को हम जेल से रिहा करा लाएं और वो आज शेर की तरह पार्लियामेंट के मेंबर असेंबली के अंदर हमारी आवाज़ उठाए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। जिसने एनआरसी के खिलाफ आवाज़ उठाकर जेल में गया है वो असेंबलीज के अंदर जो है वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। बिल्कुल सही कहा जाबिर भाई ने कि इस वक्त इनको समर्थन देने की जरूरत है वाकई में, क्योंकि आपने देखा है कि ओखला के विधायक 10 साल से रहे अमानतुल्लाह खान ने क्या किया है आज। और सीधी सी बात है, जो सिफाउर रहमान साहब की पत्नी है उनका साफ साफ कहना है कि कितना भी रोड सड़कें नली अच्छा रहेगा, लेकिन उस पे चलने वाला आदमी ही नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे उस सड़क नली गली को लेकर। और रियलिटी यही है। आज देखिए किस तरह का हमारे देश में माहौल है, क्या चल रहा है, आप देख रहे हैं, किसी से नहीं छुपा हुआ है। साफ साफ इनका सीधा संदेश है, मैसेज है, भैया समझो, जागो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे आने वाले दिनों में एक भी आदमी नहीं बचेगा, सब जेल के अंदर होंगे। फिर क्या करेंगे इस सड़क नली गली को लेकर हम। तो इसीलिए एक बार बस ये आपके पास मौका है, अगर आपने ये मौका गवा दिया तो फिर आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। आइए हम थोड़ा सा सिफाउर रहमान साहब की पत्नी की ही जुबानी हम सुनते हैं। जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है, मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट किया है कहीं ना कहीं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ओखला में मुझे इतना प्यार करने वाले हैं। मैंने जितनी उम्मीद की उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझे मोहब्बत और इज़्ज़त मिल रही है। मैं आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ और प्लीज़ इसी तरह मेरा साथ देते रहिए और शिफा को इंसाफ दिलवाइए और उनको कामयाब करवाइए। देखिए, बात मैंने पहले भी बोली कि बात मुद्दों की नहीं, इंसाफ की है। जो मेरी लड़ाई है बेसिकली, मैंने डे 1 से एक चीज़ बोली है आप लोगों से, और प्लीज़ आप ये मेरा मैसेज कन्वे करिए कि बात जो है ना वो इंसाफ की है, रोडों की नहीं है। उन रोडों पे जब चलने वाले नहीं रहेंगे ना
तो वो रोडें अच्छी हो या बुरी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उन सड़कों पर कूड़ा रहेगा, जब उस पर सड़कों को कूड़ा डालने वाले नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो मेन चीज़ है इंसाफ। मेरे शौहर ने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी और आज उनकी मतलब हम उनकी ये एप्रिसिएशन के तौर पे उनको ये जीत दे सकते हैं, तो हमें देना चाहिए ना। उसका रिस्पॉन्स भी तो है। ये जो इतने कैमरे हैं मेरे पास, अच्छा आप हैं मेरे पास, ये वाले भाई हैं, मेरे भाई हैं, ठीक है, मेरे जाबिर भाई हैं और सारी ओखला मेरे साथ है। मैं आप सब लोगों से इस टाइम माजरत चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी कहीं जाना है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। और देर से आने के लिए भी मैं फिर आपसे एक बार माजरत चाहूँगी और जाबिर भाई से भी मैं माजरत चाहूँगी। मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत किया है। शुक्रिया जाबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप पत्रकार साथियों का इतने देर बने रहने के लिए। और मैं आप सबके माध्यम से जाबिर इंजीनियर साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, एक होकला के लिए बहुत हिस्टोरिक डिसीजन है, सही समय पर। अगर आज ऐसे समय पर हमारे साथी, हमारे लोग, हमारे आंदोलनकारी यहाँ से साथियों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे, ये सबके लिए सोचना चाहिए। सो आपने देखा कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान को अब इतना डर है। वाकई में अमानतुल्लाह खान प्लस आम आदमी पार्टी जो है वो डर गई है। उसको लग गया है कि भैया हम ओखला से नहीं जीत रहे हैं। देखिए आम आदमी पार्टी और अमानतुल्लाह खान कैसे कैसे प्रोपगेंडा चला रहा है। थोड़ा इस भाई की जुबानी सुनिए, कैसे ये मगरमच्छ की आंसू रो के बता रहा है कि सिफाउर रहमान नहीं जीतने वाले हैं, उसको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। प्लस अगर अमानतुल्लाह खान को आप लोगों ने वोट नहीं दिया तो हमारे भाई को फंसाया जाएगा, फिर जेल में डाला जाएगा। आप समझ सकते हैं। पहले इस बहरूपिये की आप मगरमच्छ की आंसू देखिए कैसे ये बंदा कर रहा है, क्योंकि ये सब केजरीवाल द्वारा प्रायोजित प्रोपगेंडा है, प्लस अमानतुल्लाह खान द्वारा प्रायोजित प्रोपगेंडा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में ओखला से साफ साफ बीजेपी तो जीतने वाली नहीं है। और रहा कांग्रेस की बात है तो अरीवा खान को भी लग गया है, तो वो भी पीछे साइड हो गया है। वो भी आप देखते हैं सिफाउर रहमान साहब पे कुछ नहीं टिप्पणी करते हैं, वो ओनली टिप्पणी करते हैं तो अमानतुल्लाह खान पे टिप्पणी करता है, आप सभी को मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं अरीवा खान को भी ये चीज पता चल गया है कि भैया हम यहाँ से जीतने वाले नहीं है। और कहीं ना कहीं अरीवा खान पे भी आपको कहा जाता है कि ये बीजेपी का ही सेटलमेंट है, कांग्रेस द्वारा खड़ा करवाया गया है। और रियलिटी है, ये सच्चाई है। ये इंसान को आप देखिए क्या बोल रहा है। आज इस यहां से कैंडिडेट उतार के इन्होंने, बल्कि मैं तो ये कहता हूं ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर हमारे इस भाई से मोहब्बत थी तो 4 साल 4.5 साल से वो अंदर है, क्या कभी उसकी फाइल को उठाकर पढ़ा? क्या उसकी पिटीशन फाइल की उन्होंने किसी कोर्ट में? क्या उसके साथ खड़े रहे कि मैं तुम्हारा शफाउर रहमान कोई पैसा बिना लिए तुम्हारा केस लड़ूंगा, ये काम करके दिखाया? अरे नहीं, ये काम तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें जहां मेवा मिलती है ना वहां वो अपनी सेवा देते। मुझे कसम से निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बल्कि मेरी आंखों में आंसू झलकने जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात बता दूं कि कसम से अगर शफाउर रहमान इस सीट से जीत भी गया तो कसम खुदा की ये बीजेपी वाले मेरे भाई को फंसा देंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप ये हरकत ना करो। मैं बहुत हताहत हूं आपके इस फैसले से। आपने ये अच्छा फैसला नहीं किया, क्योंकि आज ये लोग टारगेट करेंगे मेरे इस भाई को जो जेल के अंदर बने। मुझे उससे हमदर्दी रही है। मैं आपसे हमदर्दी के तौर पे ये बात कहता हूं कि उसके साथ ऐसा मत करो। उसके लिए हाँ, इलेक्शन, उसके लिए कोर्ट जाओ, उसके लिए लड़ो। मैं बल्कि अपने अमानतुल्लाह खान से और अपने चीफ मिनिस्टर से दिल्ली से ये भी कहूंगा कि मेरे इस भाई के लिए आप लड़िए, कोर्ट जाइए और इसको छुड़ाइए। ये हमारा दिल्ली का एक छोटा भाई है। देखिए, मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि इलेक्शन यहां पर, क्योंकि हमारा कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान इतना मजबूत है जो मुसलमानों का बेहतरीन खड़ा रहता है हर दुख दर्द में। मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि शफाउर रहमान को हमें, अगर हमने उसको जिता भी दिया तो वो बाहर नहीं आता। सो आप देख सकते हैं, इसीलिए जो भी ओखला की जनता है ऐसे बहरूपिये से सावधान रहे, सतर्क रहे। ये सब प्रोपगेंडा है, ये प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है, इसीलिए आप लोग सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ओखला की जनता को विशेष आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।